नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर बीते कल लोकसभा में हुई चर्चा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने अपने संबोधनों के जरिए देश को संविधान के सहारे अपनी सोच और एजेंडे को सामने रखने की कोशिश की है। तो वहीं संविधान चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष खुद को संविधान का सबसे बड़ा पैरोकार दिखाने की कोशिश करता नजर आया, तो वहीं दूसरी ओर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे चेहरों की विरासत पर विपक्ष दावेदारी जताता दिखाई दिया। एक और जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संविधान को लेकर तीखी बहसबाजी सुनने को मिली, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। साथ ही संसद में हो रही चर्चा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई सवाल भी उठाए हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से जिस तरह से विपक्ष ने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमले की बात करते हुए केंद्र में पीएम मोदी की सरकार पर देश के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर अनदेखी का आरोप लगाया, साथ ही लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से संविधान की प्रति लेकर अपनी चुनावी लड़ाई लड़ी गई, उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के 75 साल के मौके पर हुई चर्चा को अपने लिए सुनहरा मौका माना। इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन से विपक्ष कॉन्फिडेंस में आया और कुछ दिनों तक संसद के 2 सत्रों में पीएम मोदी की सरकार कुछ बैकफुट पर दिखी, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में हुई जीत के बाद आत्मविश्वास से भरे सत्तारूढ़ दल और पीएम मोदी ने संविधान के बहाने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। बीते कल संविधान की लड़ाई में जिस पुरजोर तरीके से कांग्रेस की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया, उसके मद्देनजर पीएम मोदी ने 75 सालों के संवैधानिक यात्रा में हुए संशोधनों और इसके इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने जिस तरह से संविधान का खून मुंह लगना, संविधान को लहूलुहान करना और उसकी आत्मा को तार तार करने जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए किया, उससे साफ है कि पीएम मोदी ने सधे हुए तरीके से विपक्ष के तमाम आरोपों को सिलसिलेवार ढंग से काटते हुए अपना पक्ष रखा। हालांकि इस कोशिश में सत्ता पक्ष की ओर से संविधान संशोधन के पीछे अपने अपने तर्क रखने की कोशिश भी हुई। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संविधान संशोधन को लेकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस के समय में संविधान संशोधन लोकतंत्र और उसके मूल्यों पर प्रहार की तरह सामने आए हैं, जबकि बीजेपी ने देश हित व जन कल्याण के लिए बदलाव किए हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस मौके को अपने सरकार की उपलब्धियों के जिक्र के तौर पर भी देखा, जहां पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370, भारत के तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की कोशिश, G20 का सफल आयोजन और महिला आरक्षण बिल को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धियों के तौर पर सामने रखा है। वहीं पीएम मोदी ने मातृभाषा और मातृशक्ति को दिए जा रहे अवसरों का जिक्र करते हुए कहीं न कहीं देश की आधी आबादी को टारगेट करने की कोशिश की। साथ ही पीएम मोदी ने मातृभाषा में शिक्षा की उपलब्धता को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बहुत बल दिया है और अब गरीब परिवार के बच्चे मातृभाषा में पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। साथ ही देश की आजादी के 100 सालों के मौके पर भारत को एक बड़ी शक्ति के तौर पर देखने का दावा करते हुए पीएम मोदी ने यह भी संकेत देने की कोशिश की कि वह अपने बड़े एजेंडे को आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। बता दें, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से पास कराना हो या फिर संबोधन में यूसीसी का जिक्र, पीएम मोदी ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही केंद्र में गठबंधन की सरकार चला रहे हो, लेकिन अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो रोड मैप उन्होंने रखा है उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संबोधन के जरिए जहां एक और साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना को लेकर अपने एजेंडे से पीछे हटने वाला नहीं है, वह पुरजोर तरीके से इसे आगे बढ़ाएगा। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम न सिर्फ जातिगत जनगणना कराएंगे बल्कि इसके लिए 50% आरक्षण सीमा की दीवार भी गिराएंगे। बताते जातिगत जनगणना की बात कर इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं दलित, आदिवासी और ओबीसी को गोलबंद करने की कोशिश कर रहा है, जो बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे एजेंडे की काट के तौर पर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सामाजिक रूप से पिछड़ों की बात को आगे बढ़ाने के लिए सावरकर और मनुस्मृति की बात कर कहीं न कहीं अगड़े बनाम पिछड़ों के बीच के समीकरणों को भी रेखांकित करने की कोशिश की है। कथित तौर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान के बरक्स मनुस्मृति का जिक्र कर कहीं न कहीं बीजेपी और संघ के उस हिंदू राष्ट्र की
परिकल्पना पर भी चोट करने की कोशिश की है, जिसका जिक्र बीच बीच में कभी बीजेपी नेताओं या कई बार संघ के द्वारा किया जाता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने सावरकर द्वारा मनुस्मृति को संविधान से बेहतर करार बताने को रेखांकित किया, उससे साफ है कि कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर लगातार चोट करती रहेगी। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस तरह से बेरोजगारी, किसानों, अग्निवीरों और युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, उससे पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो जमीन पर इन मुद्दों को बेअसर नहीं होने देगी। वहीं कांग्रेस ने अडानी का जिक्र कर कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश भी की है। भले ही उसके घटक दल अडानी नाम लेने से परहेज करते हैं, लेकिन अडानी को लेकर उसकी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर लगातार हमला करती रहेगी। एक और जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच लोकसभा में बहसबाजी देखने को मिली और अपने अपने मुद्दे और एजेंडे सुनने को मिले, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने संसद सत्र पर लखनऊ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए संविधान की 75 सालों की गौरवशाली यात्रा पर संसद में हो रही चर्चा पर कई सवाल उठाए हैं। जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सरकार द्वारा ध्यान भटकाया जा रहा है, सही तरीके से संविधान पर अमल नहीं हुआ है। कांग्रेस व बीजेपी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार हैं। सरकार की नीतियों से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। भारत के संविधान की 75 सालों की गौरवशाली यात्रा पर संसद में चर्चा हो रही है। इस चर्चा की सार्थकता और उपयोगिता तभी संभव है जब खुले मन से ये स्वीकार किया जाए कि सत्ता पक्ष मानवीय संविधान की पवित्र भावनाओं के अनुरूप देश के करोड़ों लोगों को रोजगार, न्याय और स्वाभिमान का जीवन दे पाया है या नहीं। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने भारत के संविधान और लोकतंत्र की मजबूती को देश की तरक्की और विकास के लिए जरूरी बताया है। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया और कहा कि दोनों दल मिलकर संविधान को कमजोर कर रहे हैं। भारत का संविधान और इसके लोकतंत्र की खूबसूरती देश और देशवासियों की तरक्की के लिए जरूरी है। ये विकसित देश बनने का भी एक बड़ा पैमाना है। यह साफ है कि इसका जवाब नहीं होने से सत्ता पक्ष ध्यान भटकाएगा, लेकिन यह स्वीकार करना चाहिए कि अगर देश पर अब तक राज करने वाली पार्टियों ने संविधान को कायम रखने में सच्ची लगन, ईमानदारी और देशभक्ति दिखाई होती तो देश के हालत इतने खराब नहीं होते। आगे संविधान संशोधन पर बोलते हुए कहा कि अगर संशोधन जनहित में होते तो बसपा उसका समर्थन करेगी। इसके अलावा उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का भी समर्थन करने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ाई चल रही है कि हमसे ज्यादा तुम दोषी हो। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार संविधान को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर उसे देखा जा रहा है। साथ ही कांग्रेस लगातार बीजेपी पर संविधान की हत्या करने और संविधान को ना मानने वाला साबित करने की कोशिश भी कर रही है, जिसके बाद अब बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही हमला बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा ध्यान भटकाया जा रहा है, सही तरीके से संविधान पर अमल नहीं हुआ है, जिसके लिए बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस और बीजेपी को बराबर का जिम्मेदार बताया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।